अब भाई मैं ऐसा कहता हूँ कि मुझे ऐसी शरीके हयात मिले, ऐसी बीवी मिले कि जो मेरा हाथ पकड़े और जन्नत में मुझे साथ ले जाए। अब भाई गौर से भाई की बात सुन रहा है क्या? अच्छा। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला हमें एक बेटा अता करे, हम दोनों मिलके उसकी तालीम और तरबियत में पूरा वक्त लगा दे, और जब वो बड़ा हो तो कौमे मुस्लिम का वो रहबर बने, रहनुमा बने, और जमात का ऐसा मुजाहिद बने कि जो हमारा बैतुल मुकद्दस है उसे वो वापस लाए। भाई ने भाई की बात सुनी और गौर से उसका चेहरा तकता रहा कि भाई ऐसा कोई मिलता नहीं है। नीयत पाकीज़ा है, अच्छी है, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा, इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी। बात यही खत्म हो गई। फिर वो हजरत गए अपने पीर के पास, तो बैठे थे, वो पीर से बात कर रहे थे। इधर पीर से बात चल रही थी, पर्दे के पीछे से किसी बच्ची की आवाज आई, उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वो पीर साहब थे, उन्होंने जवाब दिया वालेकुम सलाम। अब हजरत वो पीर साहब थे, उन्होंने उस बच्ची की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए बेटी, बहुत रिश्ते मैंने तेरे पास भेजे, अच्छे अच्छे घर के भेजे, तूने कबूल क्यों नहीं किया? उस बच्ची ने जवाब दिया, हजरत रिश्ते तो बड़े अच्छे अच्छे थे और मेरे मुकाबले में तो बहुत ही बढ़कर थे, मगर जैसा मैं चाहती हूं वैसा नहीं था। पीर साहब ने पूछा, ए बेटी, ये बता तू कैसा चाहती है? कहा, हजरत मैं ऐसा चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसा शौहर दे कि जो इसका मैं हाथ पकड़ूं और मुझे हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए, जन्नत में ले जाए। ऐसा शौहर जो गार्डन में नहीं, फिल्म हॉल में नहीं, लड़की लड़ा दे, कैसा शौहर मिला है, कभी ले ही नहीं जाता, कहीं घुमाने नहीं ले जाता। ना ना, कौम की शहजादियां ऐसी होती है। ए हजरत, ऐसा शौहर मिले जो हाथ पकड़े और जन्नत में ले जाए। तमन्ना देखे, ख्वाहिश देखे। हाँ, और मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला मुझे हजरत दुआ फरमाए कि बेटा अता करे, हम मियाँ बीवी मिलकर उसकी तरबियत करें और ऐसा तैयार करें कि जब वो बड़ा बने तो कौमे मुस्लिम का रहबर रहनुमा बने, और वो ऐसा मुजाहिद बने कि जो हमारा बैतुल मुकद्दस गैरों के हाथ में है उसे वो वापस लाए। अभी हजरत पीर साहब, शेख साहब उस लड़की से बात कर रहे हैं, ये जनाब बगल में बैठे हुए करीब गए कि हजरत मेरी भी बात सुन ले। कहा, बताओ क्या कहना है? कहा, हजरत इसी से करा दे, हजरत इसी से करा दे रिश्ता। कहा, बरखुरदार अच्छे घर के हो, तुम्हें पता है ये लड़की किस घर की है, इसकी माली हैसियत कैसी है, इसका चेहरा मोहरा कैसा है, कदो कामत कैसी है, ब्यूटी कैसी है, माल है कि नहीं है, खानदान कैसा है? हजरत न माल देखना है, न चेहरा देखना है, न खानदान देखना है, इसके अंदर जो जज्बात है, जो ख्वाहिशें है ना, वही मेरे अंदर भी है। हजरत इसी से करा दे। कि अगर ऐसी बात है तो जाओ अपने भाई को लेकर आओ। भाई से बात हुई, भाई भी तैयार हो गया, चलो कोई तो पसंद आई, कोई तो पसंद आई, हो गया। नियत पाकीज़ा, सोच अच्छी, ख्याल ताइब, हुआ भी यही, दोनों का निकाह हुआ, मिले, अल्लाह ने बेटा अता किया। यही सोचा था कि हम मिलकर उसकी तरबियत करेंगे, ऐसी तालीम देंगे कि वो बड़ा होकर कौमे मुस्लिम का रहबर बनेगा। हुआ भी यही, कौमे मुस्लिम का रहबर बना, रहनुमा बना, मुजाहिद बना, और जो बैतुल मुकद्दस था, जो गैरों के हाथ में था, उसे वो वापस लाया। तारीख उठाकर देखो, वो बच्चा कोई और नहीं था, अपने वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के सामने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मखदूम सिमना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपने अभी पिछले महीने बड़ी तकरीरें सुनी है,
डूबी हुई कश्ती बाहर आ गई। आपने सुना है मुर्गे की हड्डियां जोड़ी और मिलाई तो फिर मुर्गा जिंदा हो गया। आपने बहुत सुना है कि मुर्दे को जिंदा कर दिया। आपने सुना है बेशुमार करामत हुजूर गौसे आजम की। बनते कैसे हैं वो देखो। मेरे जवानों तुम सुनो, आज टी शर्ट पहनकर टाइट टाइट जींसे पहनकर उल्टे सीधे बाल कटवाकर तुम घूमते फिरते हो। वो भी एक जवान था जो नफ्स खुशी करता था, अपने नफ्स को मारता था, नफ्स को कुचल के रख दिया। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि जन्नत कितनी दूर है? जवाब दिया 2 कदम पर है। पूछा हुजूर 2 कदम पर? कहा वो कैसे? कहा पहला कदम नफ्स पे रख दो, पहला कदम नफ्स पे रख दो, दूसरा कदम वहां जन्नत पे हो। वो भी अली की औलाद थी। नफ्स को कुचल के रख दिया था। अंदर से आवाज आती थी खाना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। नफ्स को कुचल के रख दिया। भूख फिर भी भूख थी। राह से गुजर रहा था, सामने दरिया, एक सेब बहता हुआ आया। बहता हुआ सेब था, खा लिया। वो तो बह के कहीं भी जा रहा था। हाथ बढ़ाकर सेब को रोक लिया। भूख इतनी ज्यादा थी कि खाने की तलब उस सेब को लिया, मुंह में रखा, सेब को खाया। वो सेब पेट में गया। जब पेट में गया तो राहत मिली। जब राहत मिली तो दिमाग में ख्याल पैदा हुआ कि खाया तो है, मगर इसका मालिक तो मैं नहीं था। सेब आया है तो किसी बाग से आया होगा, बाग है तो उसका कोई मालिक भी होगा। बगैर उसकी इजाजत के खाया, ये खाना सही नहीं था। मेरे नौजवानों, साथियों, दोस्तों, तुम कितना खा लेते और खा के दोस्तों को बताते हैं ऐसा खाया कि पता नहीं चला। हम खा के निकाली ले रहे हैं। जहां मौका मिल रहा है दवाई चले जा रहे हैं और फिर दुआ करते हैं अल्लाह हम पे रहम फरमाए, अल्लाह हम पे करम फरमा, हम पे ये फरमा, हम पे वो फरमा। अरे अल्लाह के बंदो जरा अपने ऊपर भी रहम फरमा दो। मगर वो तो नौजवान था, जैसे ही ज़हनों में ये ख्याल घूमा फौरन पलट गया कि ये सेब इस तरफ से आया था। जब इस तरफ से आया था बाग भी इधर ही होगा। चल दिया, चलते 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 बाग के पास पहुंचा। बाग के पास पहुंचा तो देखा कि बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। मालिक को ढूंढने लगा। एक बूढ़े मियां नजर आए, फौरन करीब गया। ये बाग है? हाँ बाग है। इसका मालिक कौन है? उन्हें कहा बोलो काम क्या है? काम ये है कि ये सेब मैंने खाया है, तो मेरे ख्याल से ये बाग आपका है जो दरिया के किनारे है, और वहां से ये बहता हुआ सेब गिरा होगा और गिर के जो है वहां आया होगा, वहां मुझे मिला है। ठीक है, तो मैंने उठा लिया था। ठीक है, वो भी सही, तो मैंने खा लिया। अब वो जो बूढ़ा था बड़ा गौर से देखने लगा,
बच्चा कहना क्या चाहता है? हाँ खा लिया तब तो मैंने बगैर इजाजत खाया है। अब और भी आग चमक गई। ये कितने सेब बह के चले गए मगर कोई आया नहीं। ये एक सेब आया है, लेकर आया, वो बता रहा है इतना खाया है, दिखा भी रहा है। हाँ तो बेटा चाहते क्या हो? कहा मैं मालिक से मिलकर उससे माफी चाहता हूँ कि मैंने बगैर इजाजत के खाया है। अब आंखें और चमकी। बेटा सेब तो बहुत गया, तुझे जाने नहीं दूंगा। कहा बेटा देखो माफी ऐसे नहीं मिलती है। कहा अच्छा ऐसे नहीं मिलती है? तो मैं बाप का मालिक हूँ, तुम सही जगह पर आए हो। ये सेब मेरे ही बाप का है, मैं पहचानता हूँ, मगर माफी ऐसे नहीं मिलेगी। कहा तो करना क्या है? कहा करना ये है कि मेरी बेटी से तुम्हें शादी करनी होगी। किससे शादी करनी होगी? बेटी। अब तुम कहीं चले जाओ, किसी को तकलीफ दी, माफी मांगने जाओ, तो चचा माफ कर दे। वो बूढ़े मियाँ आए बाहर, बेटा देखो माफी ऐसे नहीं मिलेगी, मेरी बच्ची शादी करनी होगी। बूढ़ा तो सटिया गया है, तो कोई आता नहीं, मैं आया हूँ, तो ये तो लड़की मेरे गले पहना रहा है ना। वो भी जवान था। कहा हजरत शादी कर लूंगा तो माफ कर देंगे? शादी करूंगा तो माफ कर देंगे? कहा मेरी बेटी से निकाह कर लो, मैं माफ कर दूंगा। कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। सर सुन और गौर से देखने लगा, अरे तैयार ही हो गया। कहा बेटा अभी रुको, थोड़ा सा ठहरो, जल्दबाजी अच्छी चीज नहीं है, पहले सुन तो लो। कहा बताए हजरत। कहा कि मेरी बेटी है ना वो अंधी है, मेरी बेटी जो है वो गूंगी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है। अब उसका चेहरा देखने लगा, अब देखें कहता है क्या। बोलो करोगे? अब वो बूढ़े मियाँ को देख रहा है। अब मुंह से जो जवाब निकला वो कहता है हजरत कर दूंगा तो माफ कर देंगे? जो जिसके बारे में बताया गूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है, बताया, जहन में आया कि जिससे शादी होनी है वो अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, लूली है, लंगड़ी है, मगर खुदा का खौफ है साहब और मजबूत ईमान है साहब। जबान से जवान के यही अल्फाज आए, हजरत कर लूंगा तो माफ कर देंगे? बेटा जाओ कर लो, माफ कर दूंगा। दो गवाहों को लाया गया, निकाह हुआ। वो बेटी जो घर में मौजूद है, जिसे नहीं पता कि मेरे बाप ने रिश्ता कहां किया, वो भी इतनी लायक बेटी, उसने ये नहीं कहा अब्बा जरा पता लगाया कि लड़का कमाता कितना है, अब्बा ये पता लगाया कि जमीन जायदाद कितनी है, अब्बा जरा पता लगाया कि जिससे तुमने रिश्ता किया है अम्मा जिंदा है कि इंतकाल हो चुका है, अकेला है कि बहन भी साथ में है, अब्बा पता लगाया है कि खानदान कैसा है, एक कमरे का मकान है कि पूरा बंगला है, हैसियत क्या है, प्रॉपर्टी कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, कुछ नहीं। मेरे बाप ने किया है, मेरा बाप मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, जिससे रिश्ता जोड़ा होगा सही होगा, वो मेरा बाप है, बाप मेरा दुश्मन तो नहीं है ना। उस बच्ची ने भी खामोशी से कुछ नहीं देखा, न लड़के को देखा, न खानदान पता किया, न माल, न दौलत, न सरमाया, न जायदाद, कुछ भी नहीं। हो गया अपनी लड़की से इजाजत ले ली, लड़के से कबूल करवा लिया, निकाह हो गया। जब निकाह हो गया अब उस जवान ने कहा बेटा अब जाओ,
वो फला कमरे में तुम्हारी बीवी मौजूद है, अब जाके अपनी बीवी से मुलाकात करो। ये जवान गया, ईमान वाला था, सिर्फ नारा लगाने वालों में से नहीं था, सिर्फ आशिक़े रसूल मुंह से नहीं कहता था, सुन्नत मुस्तफा का पाबंद भी था। वो जानता था कि मेरे ससुर ने मुझे बताया था कि मेरी बीवी बहरी भी है, गूंगी भी है, मगर उसे यह भी मालूम था कि अल्लाह के रसूल ने भी बताया है कि जब घर में कदम रखो तो पहले सलाम करो। सुन्नत मुताबिक वो घर में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। जानता था कि मेरी बीवी बहरी है। अभी सलाम किया, वो भी लड़की थी, उसके बाप ने तरबियत उसकी ऐसी की थी, अदब से खड़ी हो गई। खड़ी होती कहा वालेकुम अस्सलाम। अब कानों में वो आवाज वालेकुम अस्सलाम, ज़हन में ये कि बहरी है, गूंगी है, कानों में आवाज, ख्याल आया कि गलत कमरे में चला गया, पलट गया, ऐसा पलटा कि दरवाजे की चौखट जाके पेशानी पे लगी, पेशानी से खून जारी हुआ, मगर वो भी ईमान वाला था, पक्का मोमिन था। उसने अपनी पेशानी का खून नहीं देखा, अपना ईमानी जुनून देखा, पलट चला गया, ससुर के सामने खड़ा हो गया कि हजरत फिर माफ कर दे, मुझसे फिर गलती हो गई। कहा बेटा आप क्या गलती हुई? कहा हजरत गलती से दूसरे कमरे में चला गया। कहा किस कमरे में गए? कहा फला कमरे में। कहा भाई तुम्हारी बीवी है, मेरी बेटी है। कहा नहीं हजरत, वहां आपकी वो वाली बेटी नहीं है जिससे मैंने निकाह किया है। कहा नहीं बेटा वही है तुम्हारी बीवी। कहा नहीं हजरत मेरी बीवी तो बहरी है, मेरी बीवी तो गूंगी है, मगर मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने सलाम किया, सुन्नत है, मैं जानता था मेरी बीवी बहरी है, मगर हजरत उसने खड़े होकर जवाब दिया, तो अगर बहरी थी तो सुना कैसे, गूंगी थी तो बोला कैसे? मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ससुर ने दामाद को सीने से लगा लिया। कहा बेटा मैंने तुझसे कहा था, मगर मैंने वो वाली गूंगी पहनी नहीं जो दुनिया में होती है। मैंने अपनी बच्ची की तरबियत बड़ी उससे की, मेरी बच्ची बड़ी लायक है, उसने जबान से कभी झूठ नहीं बोला, उसने अपनी आंखों से कभी किसी नामहरम को नहीं देखा। वो और बच्चियां होती है, बेटियां होती है, औरतें होती है जो कान लगा के दूसरों की बुराइयां सुनती है। मेरी बच्ची ने कभी कीमत नहीं सुनी। वो और बच्चियां होती है जो सब देख के बाजारों की तरफ जाती है। मेरी बच्ची के कदम कभी चार दीवारी से बाहर नहीं गए। मैं इस वजह से कह रहा था कि वो औरों की तरह नहीं है। मेरे दोस्तों, ऐसा नफ्स करने वाला जवान और इस तरह पाक दामन चार दीवारी में रहने वाली शहजादी, जब ऐसे जवानों का मिलन होता है तब जाके गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आलिया कॉन्फ्रेंस। इसलिए आज हम बात करते हैं, आज हम 20 करोड़ 30 करोड़ ना 70 करोड़ 80 करोड़, पूरी दुनिया में ना जाने कितने करोड़ हैं। वजह क्या है? कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं है। वजह क्या है कि कोई हमारे अंदर कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं है। वजह क्या है? कोई सालार मसूद गाजी नहीं है। वजह यह है हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हम टोपियों वाले मुसलमान हैं, दाढ़ियों वाले मुसलमान हैं, कुर्तों वाले मुसलमान हैं, जुब्बों वाले मुसलमान हैं। हम वो मुसलमान नहीं कि जब नारे लगाते थे तो कैसर और किसरा की दीवारें गिर जाया करती। आज हम नारे लगाते हैं तो
पर्दे भी नहीं हिलते हैं। हम वो मुसलमान नहीं है। पहले है ना मदरसा है ना, मदरसे में क्या बनेंगे? हाफिज बने ना, क्या बनेंगे? हाफिज कुरान। अच्छे उस्ताद, अच्छा मदरसा क्या बनाता है? बोलो, सब बोलो, क्या बनाता है? हाफिज कुरान। सुनो, जब मदरसे अच्छे होते हैं, जब मदरसे अच्छे होते हैं तो बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, और जब घर अच्छे होते हैं तो बच्चे मुहाफिज कुरान बनते हैं। यही वजह है, यही वजह है। मदरसे अच्छे बना लिए, इमारतें बना ली, न जाने कितने मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं। हर साल 1000 बच्चे फारिग होके आते हैं, मगर कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं बनता। वजह क्या है? माँ बाप अच्छे होते हैं। अरे जब बाप मौलाए कायनात की तरह हो, माँ खातूने जन्नत की तरह हो, जब ऐसे माँ बाप होते हैं तब जाके बच्चा नेज़े पर भी कुरान पढ़ता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं, जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई कुतुब आफ्ताब बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई निजामुद्दीन औलिया बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई काबिल पाक बनता है। तुमने सुना नहीं? सुना नहीं? एक बच्चा गया था उस्ताद के पास, माँ ने भेजा था, बेटा जाओ, किस लिए? बिस्मिल्लाह खानी होनी। क्या होनी है? बिस्मिल्लाह खानी। उस्ताद को उस्ताद ना कहा, बेटा शुरू करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने पढ़ा, फिर बच्चा शुरू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। 17 पारा कंटिन्यू पूरा सूरह बादिया, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां पढ़ता चला गया। उस्ताद भी देखता रहा, ए बेटा, ये क्या कर रहा है? ये बिस्मिल्लाह खानी हो रही है। कहा हज़रत बिस्मिल्लाह खानी के लिए आया। मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा ये बिस्मिल्लाह खानी है? कहा हज़रत। कहा बेटा मैंने न जाने कितनों की बिस्मिल्लाह खानी की, ये तो पहली बार हो रही बेटा। बेटा इतने पारे जहाँ पढ़ के आए थे ना, वहीं और भी पढ़ लेते, बिना वजह मेरा मजाक बनाने क्यों आए? कहा नहीं हजरत, मैं आपके सामने सच बोल रहा हूँ, पहली बार किसी उस्ताद के सामने आया हूँ, आज पहली बार किसी उस्ताद के सामने खड़े होकर पढ़ रहा हूँ। जब बेटे के चेहरे पे सदाकत देखी ना, उस्ताद ही मान गया कि बच्चा सच बोल रहा है। कहा बेटा अगर किसी उस्ताद के पास नहीं थी तो पढ़ा किधर? पढ़ा किधर? कहा हज़रत मैंने पढ़ा किधर ही नहीं, मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी। जब मैं उसके पेट में था, वो पेट में रहती ना गानी नहीं गाती थी, वो सीरियल नहीं देखा करती थी, वो टीवियों पे सामने नहीं रहती थी, वो हम वक्त तिलावत किया करती थी। मैं उसकी कोख में आया, उसने मुझे पाला, है ना? वो संगीत नहीं सुनाती थी, वो कुरान सुनाती थी। सुन सुन के मैंने 18 पारे हिंद कर लिए। लोगों जब माँ ऐसी होती है तब जाके बच्चे ऐसे होते हैं। इसलिए आज के इस महफिल में आने वालों, पैगाम लेके जाओ, चाहे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हो या स्कूल कॉलेज में, किसी फैमिली से ताल्लुक रखते हो या दुकान में बैठने वाले, मुसलमान बनो, ईमान वाले बनो, अल्लाह से डरो, सच्चे मोमिन बनो और याद करो मोमिन कैसे कैसे गुजरे हैं। आज पूरी दुनिया में हमारी वक़्त है या क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि हम मोमिन ना रह सकते। अगर आज हम फिर से इस बात को ठान लें कि नहीं साहब कोई हराम काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे,
शादी करेंगे, हाँ करेंगे, मगर लड़के वालों से बोल दे देखो शादी करना, रिश्ता करना है, करेंगे। एक बात सुन लो, दहेज का मुतालबा मत करना, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बारात लाना तो डीजे मत लाना। नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। कोई विवाह नहीं है, कोई मैरिज नहीं हो रही, कोई कोर्ट मैरिज नहीं हो रही है, निकाह है। लोगों की यहाँ शादियां रस्में हैं, हमारे यहाँ निकाह इबादत है। लिहाजा डीजे नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हमें कब्र में जाना है, रसूल पाक को चेहरा दिखाना है। अरे हमारी कब्र में हमारा बाप नहीं, खुद रसूल पाक आएंगे। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? बच्चों की शादियां की बीजों के साथ क्या जवाब दोगे? तमाशे किए थे, पटाखे फोड़े थे, नाचा था, डांस किया था, क्या मुंह दिखाओगे? इसलिए अपने इलाकों को इस्लामी माशरा बनाए, अपने घरों में मजहबी तालीम दे, अपने बच्चों को सही तालीम दे, मस्जिदों को आबाद करें। आप डंके की चोट पे करते हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, गुलामाने मुस्तफा है कि नहीं? कितने लोग गुलामे रसूल हाथ उठाएं? कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताएं ना। नबी के आशिक कितने लोग हैं? है ना? अल्लाह के बंदो, नबी के आशिकों, ये दावा है। ये क्या है? दावा है। सुनो, तुम सुन्नी हो ना? कितने लोग सुन्नी है? हाँ उठाए, सुन्नी है ना? आप सुन्नी क्यों हैं? आपको पता आप सुन्नी क्यों हैं? मैं बताता हूं। हम सुन्नी इसलिए है कि हम मज़ारों पे जाते हैं। हम सुन्नी इसलिए है कि उसकी महफिलों में आते हैं। हम सुन्नी इसलिए कि चादर चढ़ाते हैं। हम सुन्नी इसलिए है कि हम फूल पेश करते हैं, है ना? देखिए, ये सब ठीक है। उर्स में जाओ, फातिहा नियाज करो, चादर चढ़ाओ, फूल पेश करो, जाए, मगर ये आपकी सुन्नियत की दलील नहीं है। हम सुन्नी हैं। कैसे सुन्नी हैं? क्योंकि हम सुन्नतों पे चलते हैं। अब ये दलील है। कितने लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं? जुमा का सब पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। कितने लोग जोहर की नमाज पढ़ते हैं? जोहर मालूम है बाबू कितने बजे आती है? 1 बजे। और फजर 5 बजे। चलिए अल्लाह का शुक्र। आपको टाइमिंग पता है? ये है सुन्नियत। फिलिस्तीन ये कर रहा है और योगी ये कर रहे हैं, और क्या कह रहा है? मोदी, ये लोधी, उधर मोदी। मैं कह रहा हूं फेसबुक, व्हाट्सएप, फला जमाना, ये तो कुछ नहीं। ये जो शेयर करते हैं फोटो, ये जो मैसेज ट्रांसफर है, कुछ नहीं। चाहते हो कि तुम गैरों को जवाब दो? चाहते हो जी? कितने लोग चाहते हो? चाहते हो ना? किसी भी प्रोपेगेंडे की जरूरत नहीं। चाहते हो जवाब देना? किसी भी बैनर बनाने की जरूरत नहीं। चाहते हो जवाब देना? किसी भी फेसबुक, व्हाट्सएप को देख मैसेज लिख के, फोटो लिख के शेयर करने की जरूरत नहीं। जवाब देना। सुनो, अगर चाहते हो कि गैरों में तुम्हारी दहशत पड़े, चाहते हो कि लोग समझ जाए कि मुसलमान जाग गया है, तो फेसबुक, व्हाट्सएप से नहीं होगा। तो चाहते हैं इसमें बिजी रहो, सारा गुस्सा इसमें निकाल दो। इंसान जब गुस्सा होता है ना, निकल गया बात खत्म, तो कहा यही फेसबुक कर लो, हमने बना दिया तुम्हारे लिए, ये व्हाट्सएप हमने तुम्हारे लिए इसलिए बनाया ताकि जो अंदर की शिद्दत है ना, इसी में निकालो, सारी गैस निकल जाएगी। अगर चाहते हो कि लोग तुमसे खौफ खाए, तो नारेबाजी की जरूरत नहीं।
शोर मचाने की जरूरत नहीं है। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, अब सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो? साहिब ईमा हो तो शैतान से डरते क्यों हो? खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। अरे कुफ्र तुम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुम हवाओं का जिगर चाक किया करते थे, तुम दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, तुमने खैबर को उखाड़ा था, तुम्हें याद नहीं? तुमने बातिल को बिछाड़ा था, तुम्हें याद नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं जुल्म मिटाने के लिए, अमन और इंसाफ के गुंचों को खिलाने के लिए फिरते रहते थे शब रोज बयाबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में, रह के महलों में हर इकायतें हल भूल गए, ऐश व इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अब भी समझो तो वो दौर पलट सकता है, अभी समझो तो वो दौर पलट सकता है। करना क्या है? करना ये है कि सारे गम, सारे गिले शिकवे भुलाकर उठो, दुश्मनी आपस में जो भी है मिटाकर उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। इसीलिए सारे गम, सारे गिले शिकवे भुला करो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओ। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अगर चाहते हो कि गैरों में तुम्हारी हैबत बढ़े तो बस करना यह है कि जिस तरह कौम मुस्लिम सुन्नी जमात जुमा के दिन मस्जिदों में आ रही है, कसम खुदा की इसी तरह हम फजर में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ आना है? फजर में। किधर जाना है? मस्जिद में। बस 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 इतना। पूरे भागलपुर का मुसलमान, पूरे बिहार का मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अगर फजर के टाइम मस्जिद में आ जाओ, लोग समझ जाएंगे मुसलमान बेदार हो गया, मुसलमान जाग गया। अरे जब हमने इतना मुंह खोला तो ये अपना घर छोड़कर अल्लाह के घर में आ गया। अगर ज्यादा खोलेंगे तो कहीं मैदान में ना आ जाए। सुभान अल्लाह, इसीलिए मुसलमानों मस्जिदों को आबाद कर लो, खुदा के घर को आबाद कर लो। नबी के नाम के नारे लगाने वालों, कसम खुदा की, अल्लाह के हबीब से पूछो तो फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ मेरे चाहने वालों, मेरी आंखों की ठंडक पहुंचाओ, मस्जिदों को आबाद करो। और जब कांधे से कांधे मिला लोगे ना, एक साथ जुड़ जाओगे ना, ऐ साहब खुदा का घर है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसलिए जवानों, मेरे दोस्तों, नई नस्ल के लोगों, मोबाइलों छोड़ो, मस्जिदों को पकड़ो, मोबाइल छोड़ो, मुसल्लों को पकड़ो। ये कौम आज गुमराही की तरफ जा रही है, हमारी नस्लों को बदलना होगा। फेसबुक छोड़ के खुदा की किताब को उठाना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाए, दीन की तालीम दे। मेरी माँ बहनें भी मौजूद हैं, वो भी अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी औलादों को दीनी तालीम सिखाएं। अगर हमारे मजहबी मामला नहीं होगा, मदरसे में क्या होगा, स्कूल में और बदतर हो जाएगा। इसलिए मेरे जवान जो हैं, मेरे दोस्त जो हैं, मेरे उम्र के लोग, टाइम हो गया नमाज का। इस कौम को आज उसी दौर की जरूरत है। बिना दुआ वो भी जवान हुआ करते थे, नसखुशी किया करते थे, 10 मिनट बहुत। वो भी जवान हुआ करते थे, जवानी उनके पास भी थी, मगर खुदा का खौफ भी था। पक्के मुसलमान थे, ईमान वाले थे। अल्लाह ताला हम सब सही राह पे चलने की तौफीक दे। अरे बहुत आप इस महफिल को उठे तो इसी इरादे के साथ उठे, इन बुजुर्गों की दुआएं लें, उनका फैजान लें। आप जब यहाँ से जाए ना तो घरों की तरफ नहीं, अल्लाह के घर की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आपको फैज मिल जाए, चाहते हो कि कब्र में आराम मिल जाए, चाहते हो कि
कि हश्र के मैदान में जाओ तो सरकार अपने करीब बुला लो। चाहते हो जन्नत में जाना है, चाहते हो जन्नत में जाना है तो नबी के फरमान को मान लो। चाहते हो कि जन्नत में जाके भी नबी के करीब रहे तो नबी की सुन्नतों को अपना लो। इसलिए आप तमाम लोग जितने भी हैं शरीयत मुस्तफा पे चले। लोग कहते हैं ना जायज कमाई कमाते हैं, कहते हैं ना फला हराम की कमाई है, हमारी जायज की कमाई, कहते हैं ना। नहीं साहब, सिर्फ कमाई जो आप करते हैं ना, कहीं दुकान खोला है, कपड़े की दुकान है, मिठाई की दुकान है ना, सिर्फ जायज चीज लेने और बेचने से जायज नहीं होती है, जायज तरीके से भी होना चाहिए। शरीयत इसे गए झूठ से नहीं, इतने ही का पड़ा है, कितने ही में लिया है, नहीं साहब। जो बात है, जो चीज गलत है उसे गलत बताओ, जो चीज सही है उसे सही बताओ। जायज तरीके से अपने बच्चों को खिलाओ, जायज काम करो, जायज तरीके से करो। जो वक्त में मिला है ना, अपने आप को संभालो। कैसे संभालना? बाल बड़े करके नहीं, टाइट जींस पहन के नहीं, ये टी शर्टों से नहीं, टोपियां लगा खुदा के घर में आकर पेशानियां झुकाकर कसम खुदा की, हमारी कौम जिस दिन अपने सरों को पेशानी को खुदा के घर में झुका देगी पूरी दुनिया में ये सर बुलंद हो जाएगी। वजह हमारी यही है, हमने मस्जिदों को छोड़ दिया। वजह यही है कि हमने शरीयत पे चलना छोड़ दिया। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुस्तफा पे चलने की तौफीक अता फरमाए, दीन मुस्तफा पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें सच्चा पक्का मोमिन नमाजी बना दे। अल्लाह करीम हमारी माँ बहनों को भी हज़रत फातिमा ज़ोहरा के तरीकों पे चलने की तौफीक अता फरमाए, पर्दों में रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारी बच्चियों को अल्लाह ताला गैरों से महफूज रखे, अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए, दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाए, हम सबको एक बनाए, हम सबको नेक बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सादु सलाम। बैठिए, 1 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठिए।